हम सभी गणित थोड़ा बहुत तो जानते हैं। पहली दूसरी के बच्चे ही जानते हैं कि 99 1 से बड़ा है। लेकिन स्वर्ग में ईश्वर का जो हिसाब है या गणित है वो इसका जस्ट उल्टा है। उनके लिए 1 99 से बड़ा है। आइए हम इस प्रकार गणित करने वाला, हिसाब करने वाले उस ईश्वर के हृदय को, उनके प्रेम की गहराई को आज हम थोड़ा सा इस साधना में जानने की कोशिश करेंगे। और हम आज आपको हमारी साधना के 50वें दिन में स्वागत करते हैं। यह आखिरी दिन है 50 दिनों की हमारी साधना का। हम आपको धन्यवाद देते हैं। अब जरूर हमें बताइएगा कि ये साधना आपके जीवन में कितना परिवर्तन लाया है और इसका अनुभव कैसे रहा है आपका। आइए हम अपने आप को आज की साधना के लिए तैयार करें। आइए अब अपना पवित्र बाइबल, अपनी डायरी, पेन, पेंसिल सब ले लीजिए और आपका जो निर्धारित स्थान है, जगह है, वहां जाकर बैठ जाइए। आइए अपने आप को ईश्वर की उपस्थिति में हम रखें। बहुत ही महत्वपूर्ण एक कार्य है, इसलिए समय लेकर इसको करिए। आइए हम शुरू करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे परम दयावान पिता, तू हम मनुष्यों को स्वयं अपने हाथों से बनाया है हमारी मां के गर्भ में, और हम हर एक से तू प्यार करता है। तेरे इस असीम प्रेम के लिए, तेरी दया के लिए, तेरी योजना के लिए, हमारे लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए, हे परम पावन दयालु पिता, हम अपने संपूर्ण जीवन को तेरे पावन चरणों में लाते हैं। तो अपनी दया, अपनी कृपा हम पर प्रकट करते रहता है, हमें देते रहता है। हमें कृपा दे कि हम तेरे समीप, तेरे पास रहकर तेरे प्रेम को, तेरी दया को हम समझ सके। हे पवित्र आत्मा, तो हमारे शरीर में निवास करता है, हमें आलोकित कर ज्योतिर्मय बना, ताकि हम पिता के हृदय की गहराई को हम पूर्ण रूप से समझ सके और उनके प्रेम को अनुभव कर सके। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तू ही पिता का प्रेम का चेहरा है। हे प्रभु, हमें कृपा प्रदान कर, ताकि आज जो शिक्षा तू हमें इस साधना के द्वारा प्रदान करने वाला है, हम उस शिक्षा को पूर्ण रूप से समझ सके, आत्मसार कर सके और अपना सके। ये हमारी प्यारी मां मरियम और सभी संतों, स्वर्गदूतों, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारा साथ दीजिए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आज की साधना के लिए जो पाठ हम चुने हैं वो है संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 1 से 7। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 15 वर्सेस फ्रॉम 1 to 7। ईसा का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उनके पास आया करते थे। फरीसी और शास्त्री यह कहते हुए भुनभुनाते थे, यह मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। इस पर ईसा ने उनको यह दृष्टांत सुनाया, यदि तुम्हारे 100 भेड़ें हों और उनमें एक भी भटक जाए, तो तुम लोगों में कौन ऐसा होगा जो 99 भेड़ों को निर्जन प्रदेश में छोड़कर ना जाए और उस भटकी हुई को तब तक ना खोजता रहे जब तक वह उससे नहीं पाए। पाने पर वह आनंदित होकर उससे अपने कंधों पर रख लेता है और घर आकर अपने मित्रों और पड़ोसियों को बुलाता है और उनसे कहता है, मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि मैंने अपनी भटकी हुई भेड़ को पा लिया है। मैं तुमसे कहता हूं, इसी प्रकार 99 धर्मियों की अपेक्षा, जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। आइए हम इस पाठ को जरूर बहुत बार सुने हैं, लेकिन आज कम से कम 2 बार और पढ़ लीजिए, ताकि इसमें जो विशेष रहस्य, ईश्वरीय बातें छुपी हैं, उनको हम समझ सकें और पूर्ण रूप से अपना सकें। आइए हम साधना के प्रथम चरण में प्रवेश करते हैं, मनन चिंतन। जैसे शुरू में ही मैंने कहा, हम सभी गिनती जानते हैं,
और अंकों का मूल्य भी जानते हैं। और पहली दूसरी में पढ़ने वाले बच्चे ही जानते हैं कि 2 1 से बड़ा है। उनसे हम पूछे बेटा 1 मिठाई चाहिए कि 2, जरूर वे 2 मांगेंगे, क्योंकि उनको पता है कि 2 का अर्थ क्या होता है। लेकिन आज के पाठ के द्वारा ईश्वर हमसे कहते हैं, यदि हम एक तरफ 99 धर्मियों को खड़ा कर दें, अच्छे लोगों को, पवित्र लोगों को खड़ा कर दें, और दूसरे तरफ एक अधर्मी पापी को, ईश्वर कहते हैं मैं 99 लोगों को नहीं बल्कि उस एक को मैं चुनूंगा जो पापी है, जो अयोग्य है, जो अधर्मी है। यदि हम होते तो ये 99 बुरे लोग हैं और एक अच्छा व्यक्ति है, तो शायद हम इस एक व्यक्ति को चुन सकते हैं क्योंकि ये पवित्र व्यक्ति है। लेकिन ईश्वर यहां उल्टा करते हैं, हिसाब करने में भी समस्या, लोगों को समझने में भी समस्या। अपवित्र एक व्यक्ति उनको 99 धर्मी पवित्र व्यक्तियों से ज्यादा मूल्यवान है। क्यों? आप जस्ट एक मां के बारे में विचार करके देखिए। उसकी कुछ 10-12 संतान है, एक तरफ 11 बच्चों को रख देते हैं जो स्वस्थ हैं, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन दूसरा एक बेटा या बेटी जो बहुत बीमार है। मां किसको ज्यादा ध्यान देगी, किसके साथ ज्यादा समय बिताएगी? जरूर उस बीमार बच्चे के साथ। यदि ये 10-12 बच्चे बोले यदि तुम हमारे साथ रहना चाहते हो तो उसको छोड़कर आ जाओ, उसको मरने दो, और हमारे साथ तुम नहीं आना चाहती, आज से हम तुझे कुछ भी नहीं देंगे, कोई मदद नहीं करेंगे, पैसा वैसा नहीं देंगे हम। आपका क्या विचार है? मां किसके साथ जाएगी? इस एक बेटा या बेटी जो बीमार है, या दूसरे तरफ जो 11 बच्चे जो एकदम स्वस्थ हैं और धनवान हैं और मां को महारानी के समान रखकर वे संभालेंगे। यदि एक इस धरती पर रहने वाली एक पापी कमजोर मां जरूर इस बीमार बच्चे को चुनेगी, भले स्वयं भी मर जाए फिर भी मां इसको छोड़ नहीं सकती, क्योंकि वो बोले कि मेरा बच्चा है, मैं इसको छोड़कर मैं कैसे आ सकती हूं। यदि वो स्वस्थ रहा होता तो मैं चिंता नहीं करती, लेकिन उससे मेरी जरूरत है। प्रिय भाई और बहनों, जो दृष्टांत प्रभु यीशु आज हमारे सामने रख रहे हैं, इसमें भी पिता का मनोभाव, उस चरवाहा का मनोभाव यही है। जो कोई हुई है, जो अधर्मी है, जो पापी है, जो बीमार है, ईश्वर उसके पीछे ही जाते हैं, क्योंकि जैसे प्रभु यीशु कहते हैं उन 99 लोगों को उनकी जरूरत नहीं है। वास्तव में वे अपने आप को संभाल सकते हैं, लेकिन ये एक जो खोई हुई है, चरवाहा से दूर चला गया है, उसको खोज कर लाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि चरवाहा इन 99 भेड़ों को नहीं चाहता है, बिल्कुल नहीं, वह जरूर उनको चाहता है, जैसे वो मां अपने स्वस्थ 11 बच्चों को भी चाहती है, उनसे प्यार भी करती है। लेकिन इस संदर्भ में उस बच्चे को जो खोया हुआ है या बीमार है, उस बच्चे को मां की जरूरत है। तो हम यहां किसकी जरूरत है, इसको देखने की जरूरत है। इस दृष्टांत में हम देखते हैं ये 99 भेड़ों को चरवाहा की जरूरत नहीं है। वास्तव में जरूर उन्हें ले जाने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए जरूर है, लेकिन उनके बिना भी वास्तव में ये रह सकते हैं। लेकिन वो जो खोई हुई भेड़ है, उसे अब इस क्षण चरवाहे की जरूरत है सबसे ज्यादा। यहां हम ईश्वर के मनोभाव को हम यहां देख सकते हैं। मतलब ईश्वर एक भीड़ से संपर्क या संबंध नहीं रखता है, एक एक व्यक्ति से चुन चुन कर वो संबंध रखता है। इसलिए राजा दाऊद स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 139 में 139 में कहते हैं, ईश्वर अपने हाथों से ही हमारी हड्डियों को बनाए हैं, हमें रूप दिए हैं, हम हर एक को। जब हम मां के गर्भ में अकेले थे उस अंधकार में, वहां केवल एक ही व्यक्ति और था। कौन? ईश्वर स्वयं, हमें संभालते हुए, हमें रूप देते हुए। और इस धरती में मां के गर्भ से बाहर आने के बाद हम वहां भी देखते हैं ईश्वर हमारे साथ है, हर क्षण हर पल। हम हर एक को संभालना चाहता है, हम हर एक को अपनी संतान बनाना चाहते हैं, एक भीड़ को नहीं,
हर एक व्यक्ति उनके लिए विशेष है। हर व्यक्ति, हर मनुष्य, वो भले कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, कितना भी अधर्मी क्यों ना हो, वो यूदस क्यों ना हो, हिटलर क्यों ना हो, अन्य बड़े बड़े आतंकवादी या पापी क्यों ना हो, सबों से ईश्वर प्यार करता है, सबों से प्यार करता है। किसी से वो नफरत नहीं कर सकता। उसका हृदय हमेशा इन खोई हुई भेड़ों के पीछे है, उनकी चिंता करता रहता है। हम इस दुनियाई गणित के अनुसार हिसाब करने जाएं ईश्वर के सामने तो हम धोखा खाएंगे, हम फेल हो जाएंगे। यदि हमें लगे कि हम अच्छा जीवन जी रहे हैं, पवित्र जीवन जी रहे हैं, लगातार प्रार्थना में जाते हैं, पवित्र यूकरिस्त बलिदान में भाग लेते हैं, हम अच्छे हैं, लेकिन ईश्वर हमसे ज्यादा कोई पापी को ज्यादा आशीषित करता है, ये कैसा ईश्वर है? तो मुझे भी ये सब छोड़ देना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं, वो गलती हम ना करें। लेकिन ईश्वर हमसे आज ये बताना चाहते हैं कि हर व्यक्ति ईश्वर के लिए विशेष है। उतना ही नहीं, ईश्वर हमें एक चरवाहे के रूप में इस धरती पर रखे हैं। हर ख्रिस्ती एक चरवाहा है। उस चरवाहे की जिम्मेदारी है इन खोई हुई भेड़ों को उस मुख्य चरवाहा प्रभु यीशु के पास ले आना। इसलिए बपतिस्मा संस्कार में हम देखते हैं कि हम हर व्यक्ति जो बपतिस्मा प्राप्त करता है ईश्वर से, वो वास्तव में प्रभु यीशु के पुरोहिताई, उनका राजा होना और नबी होना, इन तीनों कार्यों में, जिम्मेदारियों में हम भी सहभागी होते हैं। इसलिए हम हर क्रिस्तीय एक पुरोहित हैं, एक राजा है, एक नबी है। राजा की जिम्मेदारी क्या है? यही है, अपनी प्रजा की सुरक्षा, अपनी प्रजा का देखरेख, उनको संभालने की जिम्मेदारी सब राजा की होती है। वास्तव में राजा के जगह पर हम चरवाहा रख सकते हैं। हम हर एक चरवाहा है। क्या हम खोए हुए लोगों को ईश्वर के पास लाने के लिए, ईश्वर के मनोभाव लेकर क्या हम उनके पास जाते हैं? हम पूछ सकते हैं, हम कैसे करें फादर? हम भी बहुत बार लोगों को प्रभु के पास लाने के लिए कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, और यहां तक हम अपने खुद के बच्चे लोगों को प्रभु के पास नहीं ला पा रहे हैं। हम दूसरों को क्या लाने की बात करें? हम इस परिस्थिति में क्या करें? प्रभु यीशु संत फौस्तीना को दर्शन देकर यही कहे थे, तुम पापियों के लिए जो प्रायश्चित करते हो, उनके लिए प्रार्थना करते हो, उन प्रार्थनाओं को मैं तुरंत सुन लेता हूं। लेकिन प्रभु कहते हैं, पापियों के प्रायश्चित के लिए, उनके मन फिराव के लिए उन्हें बलिदान की जरूरत है। बलि हमारे शरीर की नहीं, बल्कि हमारे छोटे छोटे निर्णयों को त्याग कर, अपनी इच्छाओं को त्याग कर ईश्वर की इच्छा को अपनाना, जैसे प्रभु यीशु स्वयं किए। हम हर एक को ईश्वर की संतान बनाने के लिए ईश्वर अपने आप को बलि चढ़ाए, प्रभु यीशु अपने आप को बलि चढ़ाए। और प्रभु यीशु संत फौस्तीना से कहे, यदि तुम या कोई भी किसी भी पापी के मन फिराव के लिए प्रार्थना करता है, उस प्रार्थना के साथ साथ कुछ बलिदान की भी जरूरत है। क्या हम इस दुनिया में दूसरा यीशु बनने के लिए तैयार हैं, जो ऐसी खोई हुई भेड़ों को प्रभु के पास वापस लाने के लिए अपने आप को बलि चढ़ाने के लिए तैयार है, अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार है? इसके लिए हमें ईश्वर का मनोभाव, उनके हृदय की जरूरत है, उनके हृदय के प्रेम को समझने की जरूरत है, उनकी दया को अनुभव करने की जरूरत है। तब हम समझ पाएंगे उनके लिए हर एक व्यक्ति कितने महत्वपूर्ण है। अन्यथा ये सब कहानी रह जाएगी। आइए हम इन बातों को अपने दिल में संजोए रखें और इस पर विशेष मनन करें। आइए हम साधना के दूसरे चरण में जाते हैं, प्रति उत्तर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, मेरा भला चरवाहा, प्रभु मैं कितनी बार तुझसे दूर चला गया इस खोई हुई भेड़ के समान, लेकिन तू हमेशा हर बार मुझे खोजते हुए मेरे पास वापस आता है, और मुझे दंड देकर वापस नहीं बल्कि अपने कंधों पर उठाकर रखकर आनंदित होकर घर लेके आता है। लेकिन प्रभु, मैं तेरे प्रेम को अनुभव किए बिना, समझे बिना मैं बार बार तुझसे दूर चला जाता हूं। मुझे इस दुनियाई मोह माया जो तुझसे दूर रहकर मैं अनुभव करता हूं, कभी कभी वे मुझे ज्यादा लाभकारी, आनंददायी लगते हैं। हे प्रभु, मुझे कृपा दे कि मैं हमेशा तेरे साथ रह सकूं, मैं तेरे प्रेम में सदा बने रह सकूं।
मैं तुझसे कभी भी दूर ना जाऊं, और यदि मैं कभी भी गिर जाऊं, तुझसे दूर चला जाऊं, मैं तुरंत तेरी आवाज सुनकर मैं तुझे आवाज दे सकूं। प्रिय भाई और बहनों, आइए आप भी आपके मन में जो प्रार्थनाएं उमड़ रही हैं इस संदर्भ में उन सबको प्रभु पर प्रकट करिए। आइए हम साधना के तीसरे चरण में प्रवेश करें। हे प्रभु यीशु, मेरा भला चरवाहा, हे प्रभु, तू भी मुझे एक चरवाहे के रूप में बने रहने और तेरी खोई हुई भेड़ों को तेरे पास वापस लाने के लिए, कार्य करने के लिए आज मुझे बुलाता है। लेकिन प्रभु, मैं बहुत बार लोगों को तेरी दया दिखाने के बदले मैं न्याय करने वाला एक न्यायकर्ता बन जाता हूं। हे प्रभु, मुझे तेरा मनोभाव प्रदान कर, दया का मनोभाव, क्षमा का मनोभाव, तेरे समान इस चरवाहे का मनोभाव जो एक खोई हुई के पीछे लगे रहता है और उससे वापस लाने के लिए अपना जीवन भी देने के लिए तैयार होता है। प्रभु, तू चाहता है कि हर मनुष्य मुक्ति प्राप्त करे, हर मनुष्य, कोई भी खो ना जाए। हे प्रभु, तेरी इस इच्छा को, इस योजना को पूरी करने के लिए मैं अपने आप को पूर्ण रूप से अर्पित करने की कृपा मुझे विशेष रूप से प्रदान कर। आइए आप भी आपके मन में जो बातें उमड़ रही हैं उन सबको प्रभु पर प्रकट करिए। हम साधना के चौथे चरण में प्रवेश करते हैं, निर्णय और संकल्प लेना। आज की साधना के द्वारा ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं, बातें स्पष्ट हैं। जरूर आपके मन में पहले से ही कुछ निर्णय आए होंगे। यदि नहीं है, थोड़ा सा समय बिताइए ईश्वर के साथ, उनसे पूछिए और उनको निर्णय में बदलिए, अपनाइए और निर्णयों को संकल्प में बदलिए और अपनी डायरी में लिखिए और आज से इनका पालन करने की कोशिश करिए। आइए हम इन सभी बातों को पिता के चरणों में ले जाकर उनसे कृपा मांगे। हे अति दयालु पिता, हम तुझे तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद देते हुए आज के इस विशेष संदेश के लिए, तेरे हृदय को, तेरी भावनाओं को हम हर एक के लिए हम पर प्रकट करने के लिए हम तुझे विशेष धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता, हमें कृपा प्रदान कर कि हम इन बातों को पूर्ण रूप से समझ सकें और वास्तव में तेरी संतान बने रह सकें। न केवल हम स्वयं अपने आप को तेरे मार्ग पर बनाए रखें, तेरी इच्छाओं को पूरी करते रहें, बल्कि तेरी अन्य सभी संतानों को भी तेरे इस पवित्र परिवार में, ईश्वरीय परिवार में लाने के लिए हम अपना सर्वस्व हम समर्पित करने की कृपा हमें प्रदान कर। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हमारे साथ रहने के लिए, हमें संचालित करने के लिए, विशेष रूप से इन 50 दिनों में हमारे साथ रहकर हमें प्रोत्साहन देकर इस साधना को सफलतापूर्वक समाप्त करने के लिए हमारी मदद करने और आशीष प्रदान करने के लिए। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के इस विशेष संदेश के लिए। इसके द्वारा तू हम पर पिता के हृदय को, उनके प्रेम को, उनकी दया को प्रदर्शित किया है। तुझे धन्यवाद देते हैं, हमें कृपा दे कि हम इसमें सदा बने रह सके। हे प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिछले 50 दिनों के लिए। तू हमारे साथ रहकर हमें संभालता रहा है, हमें अपनी शिक्षा देते रहा है। तो हमें बार बार अपने पास वापस लाकर तेरी बातों को समझने, अपनाने, आत्मसात करने और उसके अनुसार जीने के लिए हमें प्रोत्साहन देते आया है, कृपा प्रदान करते आया है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए हम अपने आप को हे प्रभु तेरे पावन चरणों में रखते हैं। हम सदा तेरे वचनों को सुनने वाले, समझने वाले और उस पर चलने वाले हम सभी बन सके। हे प्यारे पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस विशेष अवसर के लिए। ये 50 दिन हम तेरे वचनों को सुने, समझे और उसके अनुसार चलने के लिए भी तू हमें कृपा प्रदान किया, हमने भी प्रयत्न किया। हे प्यारे पिता, जितने भी लोग ये 50 दिन हर दिन इसमें जुड़े और तेरे वचनों पर चलने का प्रयत्न भी किया है, उन्हें विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान कर। हम सभी तेरी सच्ची संतान बनकर तेरे वचनों पर चल सके, हम तेरी उपस्थिति इस दुनिया में बन सके। एक हमारी प्यारी मां मरियम
हम तुझे धन्यवाद देते हैं इन दिनों में हमारे साथ रहकर हमें संभालने के लिए, तेरे मार्गदर्शन के लिए, तेरी प्रार्थनाओं के लिए। आगे भी ऐसे करते रहने की कृपा कर। ये सभी संतों स्वर्गदूतों, हम आप लोगों को भी धन्यवाद देते हैं हमारा साथ देने के लिए, हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए, आप लोगों के मार्गदर्शन के लिए। आगे भी ऐसे करते रहने की आप लोग कृपा करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आप पिछले 50 दिन इस साधना में सहभागी हुए हैं तो आप जरूर कमेंट्स में आपका अनुभव हमारे साथ शेयर करिए, ताकि मूल्यांकन करने के लिए हमारे लिए ये उचित हो सके, हम भी परख सकें कि हमारा कार्य कितना फलदायी होता है। ये हमारे लिए भविष्य में हमारे कार्यों को बेहतर करने के लिए जरूर ये मददगार सिद्ध होंगे। जरूर हमें बताने की कोशिश करिए। और यदि आप हमसे संपर्क भी करना चाहें, हमें व्हाट्सएप मैसेज भी करना चाहें, तो आपको नंबर हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ वीडियो डिस्क्रिप्शन में नहीं, चैनल डिस्क्रिप्शन में आप जरूर उसके द्वारा हमसे संपर्क करने की भी कोशिश करें और हमें आगे भी ईश्वर के इन वचनों को फैलाने में हमारी सहायता करिए। प्रिय भाई और बहनों, आइए हम ईश्वर की इस दया को पूर्ण रूप से अनुभव करते हुए, उनके प्रेम को अपनाते हुए, हम भी एक चरवाहा बनकर प्रभु यीशु के पद चिन्हों पर चलकर हर व्यक्ति को ईश्वरीय प्रेम को समझने और उस प्रेम में वापस लाने का कार्य प्रभु यीशु के साथ हम करते रहें, आगे बढ़ते रहें। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करें। के साथ साथ हम आपको ये भी जानकारी देना चाहते हैं, यदि आप हमारे दूसरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं या जानते नहीं हैं, हिंदी बाइबल ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड, उसमें हम हर दिन एक अध्याय पब्लिश कर रहे हैं। पहले वास्तव में इसी में ही चल रहा था, लेकिन यहाँ बहुत सारे हम वीडियोस अपलोड करते हैं तो मिक्स हो जाता था, इसलिए हम उसको अलग किए हैं। यदि आप उसमें सहभागी होकर हर दिन एक अध्याय आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप जरूर उसमें जुड़िए। अभी इन दिनों में हम पुराने विधान के पुस्तकों को हम पढ़ने शुरू कर दिए हैं। आप भी उसमें जुड़कर पूरा लाभ उठाइए। हम ईश्वर के वचन को गहरे रूप से जैसे ईश्वर चाहते हैं वैसे हम जानने की कृपा ईश्वर हम सबों को देते रहे। धन्यवाद। और हमारे उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जरूर उसको भी सब्सक्राइब करिए। और हर दिन सुबह 5 बजे आप उस चैनल में एक अध्याय पा सकते हैं। ना केवल पढ़ने का बल्कि सुनने का भी एक अवसर आपको मिलेगा। जरूर आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके उसका भी पूरा लाभ उठाइए। धन्यवाद।